देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जनपद अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र में खेत से गन्ने की पत्ती लेकर लौट रही किशोरी को गांव के ही दूसरे समुदाय के युवकों ने घर में खींच लिया और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद थानाध्यक्ष सुरेश चंद्र गौतम ने दोनों आरोपी गुड्डू और अंकित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमरोहा देहात थाने के एक गांव में एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसकी नाबालिग बहन को दो व्यक्ति जबरदस्ती अपने घर में खींचकर ले गए, जिसमें से एक व्यक्ति ने बलात्कार किया और दूसरे व्यक्ति ने बलात्कार करने की कोशिश की। इस संबंध में 376 DIPC तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। विवेचना की जा रही है। अभियुक्त और पीड़िता एक ही गांव के निवासी हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। दतिया में किराना व्यापारी से कट्टे की नोक पर 40,000 की लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। व्यवसायी हैं गिरिराज गांधी जी, जिनका टाउन हॉल पे किराने की दुकान है। कल रात्रि 9:30 बजे ये अपने बेटे और अपने भाई के साथ दुकान बंद करके जा रहे थे अपने घर की ओर। तो टिगलिया के पास घर के उनके नज़दीक वहाँ पर जो है 3 बदमाश जो पहले से ही मोटरसाइकिल पे खड़े थे, उन्होंने इनसे जो है इनका बैग छीन लिया और कट्टे से हवा में दहशत के लिए फायर किया। उस पर से जो अपराध कायम कर लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीमें इसमें काम कर रही हैं और निश्चित ही हमें जल्दी कोई सफलता मिलेगी। सर, उसमें कितने रुपए थे? उसमें करीब 40,000 रुपये थे जो उनके गले से वो लेकर के घर जा रहे थे। अभी कोई क्लू अपराधियों का? अभी कोई ऐसा विशेष क्लू तो नहीं मिला है, लेकिन CCTV कैमरा फुटेज जितने भी हैं पूरे शहर के वो चेक किए जा रहे हैं और उसके अलावा मुखबिर भी हैं जिनके माध्यम से कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, तो उन पर पुलिस काम कर रही है और प्रयास जारी हैं। निश्चित कोई सफलता मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले 9 बजे हम दुकान बढ़ा के जा रहे थे, उसमें बैग लिए थे। हम तीनों भाई एक एविएटर गाड़ी पे बैठे थे और हम तिगलिया से मुड़ के शेरगांव वाले डॉक्टर साहब के सामने तिगलिया से बिहारी जी रूट पे मकान है, वहाँ हमको रोका और कट्टा अड़ा के हमारा बैग छीन लिया। उसमें 40,000 रुपये थे दुकान के और फायर करके भाग गए। और कितने लोग थे वो लोग? 3 जने थे। वे कौन सी गाड़ी थी? वो FZ गाड़ी थी, FZ अपाची गाड़ी थी। वो अब चूँकि वे कट्टा वगैरह लगाए थे, हम बीच बचाव कर रहे में इनकी गाड़ी देख नहीं पाए। और हम गंदी कराना स्टोर है, गिरिराज गांधी हमारा नाम है। और दतिया से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम ईश्वरपुरा में हो रहे 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, देवरिया हॉस्टल, बेनी जोत खरहरा मऊ, IPPL ईश्वरपुरा, फर्टिलाइजर गोरखपुर सहित गोरखपुर मंडल की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इन सभी ने अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें वेनी ज्योति खरहरा और ईश्वरपुरा की टीम फाइनल में पहुंची। युवाओं का सम्मान सर्वदा होता रहा है और किसी भी देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की होती है। और युवा देश के नौजवान युवा शिक्षित हों और खेल में निपुण हो, इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से फोकस किया है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने एक बहुत सारे प्रकार के अभियान दिए। उस अभियान में उन्होंने एक खेलो इंडिया खेलो यानी खेलो भारत खेलो का भी एक विभाग के माध्यम से, युवा कल्याण विभाग के माध्यम से युवाओं के प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे प्रकार के अभियान चलाए, कार्यक्रम चलाए। अभी 13 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश और केंद्र की दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने युवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम भी बनाया है, जिसको हम पूरे प्रदेश में युवा दिवस के रूप में मनाएंगे और युवाओं के प्रतिभाओं को निखारने का काम खेल के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से, जो चाहे शिक्षा विभाग हो अथवा खेल विभाग हो,
दोनों विभागों के द्वारा अच्छे ढंग से काम किए जा रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिनी स्टेडियम बने, नौजवानों को खेलने का अवसर मिले, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। हमने भी 2 एकड़ जमीन का तलाश किया है कि अगर कहीं 2 एकड़ जमीन एक जगह मिल जाता है तो उसको मिनी स्टेडियम के रूप में डेवलप करा करके और क्षेत्रीय युवाओं के खेलने के लिए एक सुविधा मुहैया कराने का कार्य करूंगा। सवाल है आपसे, अभी भी बलिया में आपके सूबे के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा किया है कि हर खेल मैदान में जिम लगाए जाएंगे और गांव-गांव में प्रतिभाओं का विकास किया जाएगा, उसके बारे में क्या कहना है? हमने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर युवा दिवस के रूप में मनाते हुए और युवाओं के प्रतिभावान खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के में और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल में विद्यार्थी। देवरिया से सीनियर संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में अंतरराज्यीय गैंग से हुई मुठभेड़, जिसमें 10 डकैतों को किया गया गिरफ्तार। साथ ही भारी मात्रा में अवैध असलहे व 315 बोर की राइफल व सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। दौरान 9 बड़े डकैत हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से 2 डकैत मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं, उनके पैरों में गोलियां लगी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और साथ ही साथ इन 9 डकैतों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है। साथ ही साथ इनसे 8 अवैध तमंचे, एक बड़ी राइफल 315 बोर की और 40 से भी ज़्यादा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनके कब्जे से हम लोगों ने भारी मात्रा में आभूषण बरामद किए हैं, जिसमें 20 किलोग्राम से भी ज़्यादा चांदी है और 50 ग्राम से ज़्यादा हमारा सोना है। इसके अलावा 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश भी हम लोगों ने बरामद किया है। बरामदगी की बात करें तो एक चोरी की घटना में एक जो तिजोरी ये लेकर के भाग गए थे, उस तिजोरी को भी हम लोगों ने बरामद किया है, उसकी शिनाख्त कराई है। पूरी तरह से ठोस सबूतों के साथ आज इनको न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। आपको ये बताना चाहेंगे कि इस गैंग से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इसमें एक मनोज नाम का सुनार है, इसको हमने पूछताछ के बाद इसको गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से ये सारी बरामदगियाँ की गई हैं। ये मनोज मूलतः सादाबाद हाथरस का रहने वाला है, लेकिन ये जगह बदल कर इस गैंग के साथ अलग अलग ज़िलों में रहता है। फिलहाल इसने टुंडला में अपना डेरा बनाया हुआ था और इसको वहाँ से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तारियाँ करके ठोस सबूतों के साथ आज इस पूरे गैंग को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गैंग के बाकी सदस्यों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें 25,000 रुपये का इनाम भी हमने टीम को दिया है। आगरा के हमारे अधिकारियों ने भी इसमें इनाम और प्रशस्ति पत्र की घोषणा की। सर इस गैंग है मूलतः हाथरस के थाना साहपऊ इलाके के बाग बधिक गांव के रहने वाले हैं ज़्यादातर इसमें, और सभी का आपराधिक इतिहास है। इसमें डकैती के मामले ज़्यादा हैं इनके खिलाफ दर्ज हैं। खासतौर पे जो गैंग का सरगना है कलुआ और कल्ला उर्फ सतीश, इसके खिलाफ 1 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से आधा दर्जन लगभग 6-7 मामले इस पर डकैती के दर्ज हैं और कई बार ये लोग जेल जा चुके हैं। ये लोग चोरी और डकैती में हत्या भी करने से नहीं कतराते हैं। तो ये बहुत ही दुस्साहसिक और दुर्दांत गैंग है, जिसको हमारी फिरोजाबाद पुलिस ने बिल्कुल इसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और आज इसको जेल भेजा जाएगा। हुई सुधीर ज्वेलर्स के यहाँ जो चोरी हुई थी, उसमें सभी सबूतों के साथ हमने एक बड़ी बरामदगी की है। इसमें 15 किलो से ज़्यादा चांदी बरामद की है, कुछ सोना है, कुछ 1 लाख से ज़्यादा कैश है। अभी इसमें रिलेटेड 5 बदमाश अभी गिरफ्तारी के लिए शेष हैं, जो पूछताछ में सामने आया है उसका खुलासा हुआ है। साथ ही साथ खैरगढ़ कस्बे में भी चोरी हुई थी, उसका खुलासा हुआ है। और साथ ही साथ आगरा ज़िले में भी जगनेर इलाके में चोरी हुई थी, उसका भी खुलासा इन पकड़े गए बदमाशों के माध्यम से हुआ है, जिसको आज सभी को जेल भेजा जा रहा है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। गुजरात बरोड़ा के वागोडिया शिक्षण विभाग के परिपत्र के आदेश अनुसार डॉक्टर NG शाह सार्वजनिक हाई स्कूल वागोडिया में कक्षा 10 से 12 तक का क्लासेस शुरू किया गया। विद्यार्थियों में खुशी की लहर है और सरकार के नियमों के अनुसार स्कूल में शुरुआत की गई। डॉक्टर NG शाह सार्वजनिक हाई स्कूल आज रोज
શિક્ષણ વિભાગના પરિપત્ર અનુસાર વિદ્યાર્થીઓ માટે શરૂ કરવામાં આવી છે, પરંતુ જે વાલીઓએ સંમતિપત્ર આપ્યા છે તે જ વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં આવી શકે છે. શાળામાં આવનાર વિદ્યાર્થીઓનું થર્મલ ગનથી ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું છે, ટેમ્પરેચર, અને માસ્ક પણ એમને ફરજિયાત પહેરવાનું છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવાનું છે. એવી જ રીતે તેમના સેનેટાઇઝેશનની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. શાળા શરૂ થતાં પહેલાં 2 દિવસ પહેલાં આખી શાળા સેનેટાઇઝ પણ કરવામાં આવી છે. તો વિદ્યાર્થીઓ સુરક્ષિત રહે, સલામત રહે એવી વ્યવસ્થા છે. અત્યારે 50% જ વિદ્યાર્થીઓ હાજર છે અને શાળામાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ દ્વારા એનું शिक्षण कार्य शुरू है. गुजरात से सीनियर संवाददाता हुसैन मंसूरी के साथ संदीप पटेल की रिपोर्ट। हनुमान मंदिर बीठी बावड़ी बेटमा से शुरू हुई इस श्री राम राज्य कलश यात्रा में मातृशक्ति पीले केसरिया वस्त्र धारण कर कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। बालिकाओं व महिलाओं ने सर पर कलश रखकर नगर में भ्रमण किया। कलश यात्रा में भगवान राम की जीवंत झांकी आकर्षित का केंद्र रही, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता व हनुमान की वेशभूषा में रथ पर बैठे आकर्षक दिखाई दे रहे थे। यात्रा का जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों व परिवारों की ओर से हार फूलों से स्वागत किया गया। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के मुंगराबाद शाहपुर कस्बे में योग वेदांत सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष विजय जायसवाल के नेतृत्व में जरूरतमंदों में शॉल एवं कंबल का वितरण किया गया। कंबल व शॉल लेने के लिए भारी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष आए हुए थे। समिति के सचिव योगेश गुप्ता ने बताया कि करीब 250 पुरुषों को कंबल एवं महिलाओं को शॉल दिया गया। जौनपुर से सीनियर संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।